Hello guys, so today we will continue chapter 4 from the diary of Annie Frank. This chapter is a extract from the diary of a young girl by Annie Frank. So we will continue from where we left. Let me put it more clearly since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मुझे आप इसे क्लियरली बताने दीजिए. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. मुझे इसे क्लियरली बिल्कुल बताने दीजिए. सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है. एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर. मेरे पास मेरे लविंग पेरेंट्स हैं जो मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं. एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन भी है मेरी. एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और अराउंड 30 पीपल हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ. आई हैव ए फैमिली. मेरे पास एक फैमिली है. लविंग आंट्स एंड गुड होम. मेरी लविंग आंट्स हैं जो मुझसे काफ़ी प्यार करती हैं. एंड ए गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा घर है. नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. अगर ऊपर से देखें, ऑन द सरफेस यानी अगर मेरी लाइफ को ऊपर से देखा जाए, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे दोस्त के सिवाय. एनी फ्रेंक यहाँ पे लिख रही है कि मेरे पास, अगर मेरी लाइफ को कोई ऊपर से देखे, एक ओवरव्यू करे, तो वो पाएगा कि मेरे पास जीवन में सब कुछ है, सिर्फ एक सच्चे दोस्त को छोड़ के. All I have about when I am with friends is having a good time. All I think about when I am with friends is having a good time. मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ एक अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती हूँ. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सामान्य जीवन की सामान्य बातें करती हूँ. We don't seem to be able to get any closer. हम कभी ज़्यादा करीब नहीं आ पाते. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है. एनी फ्रैंक कह रही है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं तो वो जो नॉर्मल बातें हैं जो फ्रेंड्स किया करती हैं वही बातें किया करती हैं. और वो वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम ज़्यादा उनसे क्लोज नहीं हो पाते. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. हो सकता है कि ये मेरी प्रॉब्लम हो या मेरा ही फॉल्ट हो. कन्फाइड होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट. एनी फ्रैंक लिख रही हैं कि मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरे ही प्रॉब्लम हो या मेरा ही फॉल्ट हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम पर्सनल बातें नहीं करते एक दूसरे के साथ में. जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में एनी फ्रैंक कह रही हैं कि वो फ्रेंड्स से पर्सनल बातें नहीं करती. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. आगे एनी फ्रैंक कह रही हैं कि इन एनी केस मतलब किसी भी तरीके से, दैट्स हाउ जस्ट थिंग्स आर, ऐसी ही हैं चीज़ें या लाइफ ऐसी ही है. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और जो चीज़ें हैं दुर्भाग्य से वो चेंज नहीं हो पा रही हैं. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही जो रीज़न है, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया है. टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. उस इमेज को बढ़ाने के लिए, ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन में जो फ्रेंड है उसकी जो इमेज है उसको बढ़ाने के लिए. टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. तो एनी फ्रैंक कह रही हैं कि इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है, ताकि जो मेरे दिमाग में एक लॉन्ग वेटेड यानी काफ़ी दिनों से जो इंतज़ार है किसी दोस्त का, उसका जो मेरे दिमाग में इमेजिनेशन है मेरे माइंड में, उसको बढ़ाने के लिए. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. जॉट डाउन मीन्स होता है राइट डाउन, लिखना. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन यानी मैं नहीं लिखना चाहती द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. जैसे कि और लोग लिखते हैं डायरी, मैं वैसे इस डायरी में नहीं लिखना चाहती. बट आई वांट द डायरी टू बी केप माई फ्रेंड. बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, पर मैं चाहती हूँ कि जो ये डायरी है ये मेरी दोस्त बने, ये मेरी फ्रेंड की तरह हो. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसे किटी बुलाऊंगी. तो एनी फ्रैंक है, उन्होंने अपनी डायरी का नाम भी रखा है एक, किटी.
और वो कह रही हैं कि मैं जो जैसे और लोग डायरी लिखते हैं और उसमें जो कुछ चीज़ें लिखते हैं वैसे मैं डायरी में नहीं लिखूँगी। मैं अपनी डायरी को अपना एक आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी है ये मेरी दोस्त बने। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस दोस्त को किटी नाम से बुलाऊंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंज राइटिंग I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So, एनी फ्रैंक कह रही है कि जैसे सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, क्योंकि कोई भी नहीं समझ पाएगा जो मेरे वर्ड्स हैं किटी के लिए, यानी जो ये डायरी है इसका नाम किटी रखा है उन्होंने, इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगी उसका कोई भी एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइटिंग मीन्स होता है कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। एनी फ्रैंक कह रही है अगर मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट पे नहीं आऊँगी, आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई पॉइंट लाइफ। इफ़ आई वर टू प्लंज राइटिंग मीन्स एनी फ्रैंक कह रही है कि मैं अब टू द पॉइंट आती हूँ या कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, जिस बारे में मुझे बात करनी है वही मैं सीधा उस पर आती हूँ। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैं अच्छा होगा कि मैं आपको एक ब्रीफ स्केच यानी कि एक छोटा सा जल्दी से अपनी लाइफ के ओवरव्यू दूँ या एक मेरे लाइफ किस टाइप की है वो बताऊँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और ये बताना मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे जो पिता हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे या प्यारे पिता हैं। मोस्ट अडोरेबल आई हैव एवर सीन, मैंने जो जितने भी फादर्स देखे हैं। एनी फ्रैंक कह रही हैं कि माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पिता हैं जितना भी मैंने देखे हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25, उन्होंने मेरी मदर से 36 ईयर जब उनकी उम्र थी मेरे फादर की, तब उन्होंने मेरी मदर से शादी की जिनकी उम्र 25 थी। माई सिस्टर मार्गरेट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी जो बहन जो मार्गरेट है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में पैदा हुई। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिता है वो इमिग्रेटेड हो गए हॉलैंड में इन 1993 में 1933 में। तो इमिग्रेटेड होता है मूव टू न्यू कंट्री, किसी अलग देश में चला जाना या किसी अलग देश में बस जाना, उसे इमिग्रेटेड कहते हैं। सो माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिता हैं वो मूव कर गए या शिफ्ट कर गए हॉलैंड में 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और जो मेरी मदर हैं एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वो सितंबर में हॉलैंड गई उनके साथ में। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आचम टू स्टे विद माई ग्रैंड मदर, जबकि मेरी बहन मार्गरेट और मुझे भेज दिया गया आचम मेरी दादी माँ के पास में रुकने के लिए। मार्गरेट वेंट इन टू हॉलैंड इन दिसंबर, जो मेरी सिस्टर है मार्गरेट वो हॉलैंड गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैंने उसका फॉलोड किया या आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद मैं गई फरवरी में। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, तो जब तक कि when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, तो मुझे पटक दिया गया था एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मार्गरेट के सामने। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक कहना चाह रही हैं कि वो उनकी जो सिस्टर है मार्गरेट वो हॉलैंड में दिसंबर में गई, और उसके बाद 3 महीनों बाद फरवरी में जो एनी फ्रैंक है वो गई हॉलैंड। जब ये जो मौका था ये मार्गरेट का जन्मदिन का मौका था, तो इसे उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में पटक दिया गया वहाँ एनी फ्रैंक को। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने मॉन्टेसरी के नर्सरी स्कूल में शुरुआत की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं 6th क्लास में थी, जब तक मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें मैंने पहली क्लास से शुरू किया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज कूपर्स, और जो 6ठी क्लास थी 6th फॉर्म उसमें मेरी जो टीचर थी वो थी मिसेज कूपर्स। द हेड मिस्ट्रेस जो हेड प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के एंड में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे।
एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने विदाई ली। सो एनी फ्रैंक है यहाँ अपने स्कूल के बारे में बता रही हैं कि जो उनका स्कूल था हॉलैंड में, तो इन्होंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू किया और वो वहाँ तक स्टे देयर अंटिल आई वाज 6, वो 6 साल तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म, उन्होंने पहली क्लास से शुरू किया और 6th स्टैंडर्ड में उनकी टीचर थी, उनका नाम था मिसिस कूपर्स, वो हेड मिस्ट्रेस थी। और साल के एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर वो दोनों काफ़ी रोए थे जब उनकी फेयरवेल हुई थी या उनकी विदाई पार्टी हुई थी, विदाई हुई थी, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल जिससे दिल टूट जाता हो। इन द समर ऑफ 1941, जो 1941 की गर्मियाँ थी, ग्रैंड माँ फेल इल, जो दादी माँ थी वो बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन होना था। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। सो जो मेरा बर्थडे था वो हल्के फुल्के सेलिब्रेशन के साथ गया, क्योंकि 1941 की जो समर थी, जो गर्मियाँ थी, उनमें इनकी दादी माँ बीमार हो गई थी और उनका हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका एक ऑपरेशन हुआ था। सो इनका जो बर्थडे था वो हल्का फुल्का मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ की डेथ हो गई थी जनवरी 1942 में। नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में उनको कितना याद करती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और उनसे अभी भी कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये एक दूसरे से मेकअप करने के लिए बनाया गया था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ये जो 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन था इसमें ग्रैंड माँ के नाम की भी एक कैंडल लगाई गई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और ये मुझे लेके आता है प्रेजेंट डे 20 जून 1942 में। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरा जो सीरियस डेडिकेशन है या मेरा जो सीरियस एकदम फोकस है ऑफ माई डायरी। सो ये यहाँ तक हमने देखा है कि एनी फ्रैंक है वो अपनी लाइफ के जो स्टार्टिंग पीरियड है, शुरुआती दिन हैं, उनके बारे में बता रही हैं। सो इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।